सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने 26 श्लोक तक देखा था। अब आइए 27वां श्लोक का पहले पाठ करें। शान्तासु सच्चिदानन्दान् त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टाः तिस्रश्चिन्ताक्रमादिमाः। शान्तासु सच्चिदानन्दान् त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टाः तिस्रश्चिन्ताक्रमादिमाः। विषय यहाँ ये चल रहा था कि मन की 3 वृत्तियां हैं, उनमें ब्रह्म का चिंतन हम कैसे करें। ग्रंथकार कहते हैं इस जगत को देखें तो इसमें माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं। साधक का ध्येय है माया को अलग करके ब्रह्म में मन को स्थिर करना, क्योंकि बिना ब्रह्म प्राप्ति के मुक्ति मिल नहीं सकती। बिना ब्रह्म ज्ञान के आत्यंतिक आनंद नहीं मिल सकता। बिना ब्रह्म ज्ञान के पुनर्जन्म से हम बच नहीं सकते। इसलिए ध्यान लगाना है ब्रह्म की ओर। आज बिल्कुल विपरीत स्थिति में हम हैं। ब्रह्म की उपेक्षा करके हम माया को ही प्रधानता दे रहे हैं। ब्रह्म की सहज ही उपेक्षा हो रही है। तो यहां पर ग्रंथकार ने साधकों के लिए आदेश दिया कि आप उपेक्षा कीजिए। ध्यातुम इच्छित पुमानसौ। यदि आपको ब्रह्म का ध्यान करना है तो बोले माया की उपेक्षा कीजिए। ध्यान यहां पर बताए 3 प्रकार के। कहते हैं आप ब्रह्म का ध्यान कैसे कर सकते हैं और माया का जो एस्पेक्ट है, माया का जो अंश है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो कहते हैं देखिए, जितने भी जड़ पदार्थ है, जड़ता, ये माया का धर्म है। 3 धर्म बताए माया के: असक्ता, जाड्यम, दुखम। तो जो असत है बोले उसको आप छोड़िए, सत की ओर ध्यान कीजिए। असत मतलब जो है ही नहीं, असत मतलब दूसरा अर्थ है जो मिथ्या है। अब कहते हैं जड़ पदार्थों में ये जो शिला आदि, पत्थर इत्यादि है, मिट्टी इत्यादि, जितना भी पूरा जड़ जगत है, उसमें अस्थि अस्थि भाव है। तो बोले वो जड़ पदार्थ को छोड़कर, उसका नाम रूप छोड़ के आप अस्तित्व के ऊपर ध्यान लगाइए। उसके आकार
को महत्व मत दीजिए, उसके बाह्य गुण दोष पर ध्यान मत दीजिए। वो है। तो जड़ता का आपने त्याग किया, मतलब ये माया का जो अंश है उसको छोड़ दिया। अपने भीतर जो वृत्तियां आ रही है, राजसिक, तामसिक, घोर, मूढ़ इत्यादि, विषाद की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, दुख की वृत्ति, बोले यहां पर भी आप ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। अब इसमें जो ये सारी वृत्तियों का एक स्वभाव है, दुखदायी वृत्तियां हैं, ये घोर और मूढ़ वृत्तियां। तो बोले दुख एस्पेक्ट को छोड़िए, ये दुख माया का धर्म है। जहां माया आई नहीं कि दुख आया, माया महा ठगनी हम जाने, दुरत्यया, बोले इसको पार करना बड़ा कठिन होता है। एक एक वृत्ति को, एक बार किसी के प्रति यदि द्वेष हो जाए तो वो द्वेष निकलता ही नहीं है, जीवन भर वो द्वेष बना ही रहता है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी पर, क्रोध, उसको पार करना कठिन हो जाता है। इसलिए गीता में लिखा है दुरत्यया। तो ये जो वृत्तियों में दुख का एक स्वभाव है, बोले वो माया का अंश है, उसको छोड़िए। उसमें जो चेतनांश है उसका ध्यान कीजिए। जैसे आप चेतना के ऊपर ध्यान करेंगे, आश्चर्यजनक घटना घटेगी, मन एकदम शांत हो जाएगा। मन की जो 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 विक्षेप है, प्रतिकूलता है, चंचलता है, वो शांत हो जाएगी। दुखद वृत्तियां आ रही है, लेकिन वृत्ति के अधिष्ठान को देखें, वृत्ति कहां से निकल रही है। वृत्ति में चेतना है, बोले वृत्ति का मुझको भान हो रहा है। गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये गुस्सा कहां से आ रहा है। ऐसा करते ही क्रोध का जो एक परिणाम अपने चित्त पर होने वाला है, वो एकदम शांत हो जाता है। ये ब्रह्म का ध्यान है। कल हमने ऐसे उदाहरण भी दिया था गुरुदेव की, उस व्यक्ति का, गुरुदेव का और व्यक्ति का। गुरुदेव ने ध्यान ही नहीं दिया उनके शब्दों की ओर, दोष की ओर। तो ये सच्चित वृत्ति में किसका ध्यान करें? सच्चित का। और ये अब 27 श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें लिखते हैं, शांतासु सच्चिदानंदान त्रीन अपि एवं विचिंतयेत। बोले शांत वृत्तियों में आप ब्रह्म की ओर ध्यान दीजिए। यहां पर भी माया है, यहां पर भी ब्रह्म है। वृत्ति इटसेल्फ इज माया, वास्तव में देखा जाए तो। आत्मा के अलावा जो कुछ भी हो सब माया ही है। लेकिन अब शांत वृत्ति है, तो शांत वृत्ति में आनंद प्रतिबिंबित हो रहा है, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो इस शांत वृत्ति में स्थित ब्रह्म का जो आनंदांश है उसके ऊपर ध्यान दें। वैराग्य की वृत्ति है, जितने सद्गुण हैं उस सारे सद्गुण मन को शांत करने वाले हैं। तो इन शांत वृत्तियों में ब्रह्म का सच्चित आनंद, ये जो रूप है, इसके ऊपर आप ध्यान कीजिए। तो इसका इस तरह ये 3 ध्यान बता दिए। अब इन तीनों में कॉमन चीज यही है कि हमको ब्रह्म के ऊपर फोकस करना है। ब्रह्म के जो लक्षण बताए, सच्चिदानंद, उसी को देखना है। वृत्ति का प्रकार कौन सा है, वृत्ति का प्रभाव क्या है, हाँ, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। या कहते हैं ये जो 3 ध्यान है, ये इसमें तरतम भाव है। तरतम मतलब एक कनिष्ठ है, एक मध्यम है, एक उत्कृष्ट है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्कृष्टाः, तिस्र चिंताः। यहाँ चिंता मतलब ध्यान। हाँ, कई बार आता है चिंता शब्द
वरी के अर्थ में नहीं है कि हम चिंता का अर्थ यहाँ पे चिंता, तो बोले चिंता करो, 3 प्रकार की चिंता करो, मतलब 3 प्रकार का ध्यान। अच्छा, ये क्रम से बताए हैं। पहला कनिष्ठ है, केवल सत का ध्यान कर रहे हैं जड़ पदार्थों में, वृत्तियों में सच्चित का ध्यान कर रहे हैं, और शांत वृत्ति में सच्चिदानंद, तो बोले ये उत्कृष्ट है। इस तरह वास्तव में ये सब विषय ही है, इन सारे विषयों में ब्रह्म का हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये एकदम ब्रह्म तक हम नहीं पहुंच पाते, इसलिए बोले इन वृत्तियों के सहारे, वस्तुओं के सहारे हम ब्रह्म तक पहुंचे। इसलिए अब अगला जो श्लोक है उसमें यही बात कहते हैं, और आगे इससे भी ऊपर का ध्यान बताते हैं, चतुर्थ ध्यान, वो अगले श्लोक में। लेकिन पहले यहाँ पे एक मंद साधक जो है उसके लिए कहते हैं कि उसको ये 3 प्रकार के ध्यान करना चाहिए। मंदस्य व्यवहारेपि मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम उत्कृष्टम वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः। मंदस्य व्यवहारेपि मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम उत्कृष्टम वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः। कहते हैं कि मंद जो साधक है, उस मंद साधक को व्यवहार में क्या करना चाहिए? मिश्र ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। या अभी तक हम लोगों ने जो चिंतन किया ना, ये मिश्र ब्रह्म का चिंतन है। मिश्र ब्रह्म मतलब ब्रह्म का किसी के साथ मिश्रण नहीं हुआ, वो ब्रह्म तो असंग है। लेकिन मिश्र ब्रह्म का अर्थ है वृत्ति के सहारे, वृत्ति के मदद से हम ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। तो वृत्ति से मिश्रित ब्रह्म, जिसे पीछे देखा हमने, शांत वृत्ति में ब्रह्म प्रतिबिंब है, घोर मूड में सच्चित है, जड़ में सत है, ये मिश्रित है। अब यह बड़ा सुंदर लिखा है कि व्यवहार में भी हमको चिंतन करना चाहिए। प्रायः हम लोग चिंतन की जब बात आती है तो बोले हम सुबह चिंतन करते हैं, प्रातः काल, आधा घंटा 1 घंटा, व्यवहार से निवृत्त होकर, व्यवहार शुरू होने के पूर्व जो सुबह का समय है, बोले उसमें हम चिंतन करते हैं। या फिर कोई लोग व्यवहार सारा शांत होने पर रात में चिंतन कर रहे हैं। लेकिन यहां अद्भुत बात कही, व्यवहारे अपि। ठीक है, ये तो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, पहले और बाद में, लेकिन व्यवहार काल में भी मिश्र ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अच्छा, ये किसके लिए आदेश है? तो बोले ये मंद व्यक्ति के लिए है। अच्छा, मंद। अब वेदांत में मंद शब्द का अर्थ जो व्यवहार में लिया जाता है, सामान्य लौकिक जगत में, वो नहीं है। सामान्य जगत में मंद बुद्धि किसको कहते हैं? जो न ठीक से बोल पाता है, न कुछ सोच पाता है, न कुछ कर पाता है, इसकी बुद्धि कुछ चलती नहीं है, उसको कहते हैं मंद। लेकिन ध्यान से सुनना, वेदांत में मंद उसको नहीं कहा है। मंद कहा है कि जिसका वैराग्य मंद है, जिसकी बुद्धि तत्व में प्रवेश नहीं कर पाती, उसको मंद कहते हैं। कई बार शास्त्रों में उसको बाला शब्द आया है, बाल, बच्चा है। पराच कामान अनुयंति बाला, कठोपनिषद में है। बाल बुद्धि हम बोल देते हैं ना, जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है उसको बाल बुद्धि कहते हैं।
तो उसी को यहाँ क्या बोल दिया, मंद, मतलब जो शुद्ध ब्रह्म का ध्यान करने में असमर्थ है, उसका ध्यान बार बार किधर जाता है, माया की ओर ही जाता है। तो बोले वो क्या करें, अब जगत में तो माया ब्रह्म दोनों मिला हुआ है, तो पुनः पुनः ये सत सच्चित सच्चित आनंद, इसको मिश्र ब्रह्म कहा। बोले इसका ध्यान करे वो, उसके लिए यही उत्कृष्ट साधना है। एक तरह से इसी को आप बोल सकते हैं विषयानंद। विषय सात्विक राजसिक तामसिक है, और उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उस कारण से हमको थोड़ा सा आनंद मिल रहा है। कल हमने देखा था महत आनंद, महत्तर आनंद, महत्तम आनंद। तो ये वृत्ति में जो ब्रह्म है और उस ब्रह्म का जो आनंद हमको मिल रहा है, वो सब विषयानंद है, वृत्ति सापेक्ष आनंद। ध्यान से सुनिए, पहला है विषय सापेक्ष आनंद, दूसरा है वृत्ति सापेक्ष। विषय सापेक्ष आनंद मतलब जहां विषय के बिना उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती, और वृत्ति सापेक्ष मतलब हमने देखा कि शांत वृत्ति में उसको आनंद मिलता है। तो जो शांत वृत्ति वाला है वो शांत वृत्ति में आसक्त होगा, जिसको विषय में आनंद मिल रहा है वो विषय में आसक्त होगा। यहां कहते हैं भले दोनों ब्रह्म के ही आनंद है, लेकिन मिश्र ब्रह्म का आनंद है, प्योर ब्रह्म का आनंद नहीं है ये। तो उत्कृष्टम वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः, ब्रह्मानंद तक हमको पहुंचना है, वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए पहले विषयानंद का वर्णन किया। जैसे तामसिक आनंद, फिर राजसिक आनंद, फिर सात्विक आनंद, और फिर त्रिगुणातीत गुणों के ऊपर का आनंद। तो यहां पर अभी तक ये मिश्र ब्रह्म या विषयानंद का वर्णन हुआ। अब यहां कहते हैं कि जो चौथा ध्यान है, चतुर्थ, वो किसके लिए है, तो बोले वो तो उत्कृष्ट अधिकारी के लिए। वो उत्कृष्ट अधिकारी, हाँ, जिसकी आसक्ति माया की वस्तुओं में, माया के प्रपंच में कम है, बोले वो चतुर्थ ध्यान करता है। बहुत सुंदर ये वर्णन है। यहाँ शब्द जरा गड़बड़ है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। बोले ये कौन है चौथा साधक, सुनिए। औदासीन्ये तु धीवृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमं चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्तं चतुर्विधम्। औदासीन्ये तु धीवृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमं चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्तम चतुर्विधम। चतुर्विधम ध्यानम उक्तम, चतुर्थ जो ध्यान है वो यहां बताया जा रहा है। और इस प्रकार 4 ध्यान हो गए। बोले भाई कौन सा है चतुर्थ ध्यान, कौन करता है, इसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं जो साधक विवेक वैराग्य से संपन्न है, ध्यान से सुनिए, जिसने खूब आत्मा अनात्मा विवेक किया, दृश्य दृष्टा का विवेक किया, और उसको ये मालूम पड़ गया कि दृश्य तो दुखदाई है, अनात्म वस्तु बंधनकारी है, तो उसके मन में वैराग्य आ गया। अब वैराग्य आ गया तो उसका मन जो है वो घोर मूढ़ वृत्तियों से खाली हो गया।
घोर मूढ़ वृत्तियां उसमें समझ लीजिए बहुत कम रह गई। यहां इसलिए उसको लिखते हैं औदासीन, वो उदासीन हो गया। और उदासीन अवस्था के कारण क्या हुआ, धीवृत्ते है शैथिल्यात, बुद्धि वृत्तियां उसकी शिथिल हो गई। ध्यान से पकड़िएगा, कौन सी बुद्धि वृत्तियां, जो घोर मूढ़ वृत्तियां, जो संसार में ले जाने वाली वृत्तियां, नकारात्मक वृत्तियां, पतन की ओर ले जाने वाली वृत्तियां, बोले वो सब ढीली पड़ गई। शैथिल्य, ढीली पड़ गई मतलब अब उसका जो शासन है उसके मन पर रहा नहीं। कहते ना अब ये ढीले हो गए, मतलब इनकी कोई चलती नहीं है, इनका कोई शासन नहीं है, अब इनका कोई अधिकार नहीं है, अब इनकी बात कोई सुनता नहीं है। शिथिल, वैराग्य की ऊंची सीढ़ी पर ये बैठ गया है तो बोले अब इसको कोई ये वृत्तियां परेशान नहीं कर रही है। और अब देखिए इस अवस्था का वर्णन बड़ा अच्छा कहा है, बोले ये उदासीन है, औदासीन्य, औदासीन्य मतलब उदासीन से भाव, उदासीन का जो भाव है ये भाववाचक संज्ञा है। अब उदासीन का जो वाच्यार्थ है हिंदी में जो हम लोग लेते हैं, उदासीन मतलब निराश, दुखी, हताश, डिप्रेस्ड, वो अर्थ यहां नहीं है। शास्त्रों में उदासीन शब्द बहुत ही आदर से लिया जाता है, वंदनीय शब्द है। एक संप्रदाय भी है, उसका नाम उदासीन संप्रदाय, उदासीन अखाड़ा। तो उदासीन संत कहते हैं, संतों का एक प्रकार है। तो उदासीन शब्द का हम पहले भी आप कई बार सुन चुके होंगे, उत आसीना। उत मतलब ऊपर, जो ऊपर बैठा है। ऊपर मतलब किसी मंच पर बैठा है या किसी बिल्डिंग के 10वें मंजिल पर बैठा है, वो अर्थ नहीं है। उदासीन ऊपर बैठा है मतलब मन का जिसका स्तर बहुत ऊंचा है, ऊंचे स्तर पर वो बैठा है। सामान्य व्यक्ति जिस तरह से सोचता है उस तरह वो नहीं सोचता। जैसे कई बार हम कहते हैं ये बड़े ऊंचे व्यक्ति हैं, हाँ, अब उनकी ऊंचाई है 5 फुट 2 इंच, लेकिन लोग क्या कहते हैं बड़े ऊंचे व्यक्ति हैं। तो ऊंचे मतलब उनके मन का स्तर ऊंचा है, गुणों के मामले में बड़े ऊंचे हैं। या कोई किसी ऊंचे पद पर बैठता है तब भी कहते हैं बड़े ऊंचे आदमी है। तो उत आसीन का यहां अर्थ है जिसके मन में वैराग्य भरा हुआ है, जिसके मन में चिंतन भरपूर हो रहा है और आत्मा का जिसको बहुत अनुभव हो गया है, जिसके भीतर ये भाव पक्का बैठ गया है कि आत्मा के अलावा कोई दूसरी चीज सत्य नहीं है। उदासीन, जब अपने जीवन में दुख कष्ट कुछ आता है तो अपने मन को हम यदि ऊंचे बिठा दें, ऊंचे स्थिति में ले जाएं, तो ये नीचे के जो दुख कष्ट है ये तकलीफ नहीं देते। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज से किसी ने यही पूछा कि लोग जब निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो आप क्या करते हैं या हमको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने आप को ऐसे जगह ले जाता हूं जहां पर ये निंदा और अपमान स्पर्श ही नहीं कर सकते। आत्मा में ये चीज स्पर्श ही नहीं कर सकती, असंग हो गई। तो अपने मन को वहां बैठा दो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, कहते हैं न मे रागो न मे द्वेष न मे लोभ मोह मदो नैव मत्सर। चिदानंद रूप है ना, उसमें आता है
न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। तो जब इस भाव में कोई बैठ जाए, बोले इसको तो उदासीन, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब ये उदासीन वृत्ति का ध्यान क्या है? बड़ा सुंदर। कहते हैं वो ब्रह्म का चिंतन कर पाता है, शुद्ध ब्रह्म का ध्यान कर पाता है, और ब्रह्म का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते उसको आनंद की झलक मिलती है। आनंद मिलता है उसको। यहां पर एक शब्द दिया है, चिंतनम वासनानंदे। हो बोले उसको वासना का आनंद मिलता है। ये चिंतन कैसा है? वासनानंद है। बोले अरे ये वासना यहां कहां से आ गई? वासना शब्द सुन के ही साधकों के कान खड़े हो जाते। बोले यहां इतना बढ़िया उदासीन व्यक्ति का, विरक्त व्यक्ति का चिंतन हो रहा है, वासनानंद है। बोले वो वासना का आनंद ले रहा है। अरे आप तो कह रहे हैं ब्रह्म का आनंद ले रहा है, यहां वासना कहां से आ गई? वासना शब्द समाज में काम वासना के अर्थ में ही लिया जाता है, या वासना मतलब संसार की इच्छाएं, संसार के संस्कार, देह वासना, लोक वासना, यश वासना, नाम की वासना। लेकिन याद रखना, वासना शब्द यहां बिल्कुल अलग अर्थ में। वासना शब्द यहां पर अर्थ इस अर्थ में है कि वो ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, तो उस चिंतन करने क्या हो जाता है, उसके भीतर उस आनंद के संस्कार बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मानंद के संस्कार, और उसको बार बार प्रेरित करते हैं फिर कि हम और चिंतन करें। अच्छा, ये शब्द जो वासना शब्द है, ये विवेक चूड़ामणि में भी आया है, फिर आत्मबोध में भी आया है। जिन लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं देखिएगा, वहां पर आता है ब्रह्म वासना। ब्रह्म की वासना बनानी चाहिए साधक को। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस तरह यदि रोज कोई अभ्यास करता है तो एक वासना बन जाती है, एक संस्कार बन जाता है। और उस कारण से क्या होता है, ये जो जीव भाव है, जीव की जो वासना है, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाती है। इसलिए वो श्लोक आता है, एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासनां हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम। आत्मबोध में श्लोक है। बोले जैसे रोग का निवारण हो जाता है किससे? रसायन से, औषधि से। ऐसे ही ये उदासीन व्यक्ति क्या करता है, अविद्या और अविद्या से जन्य विक्षेप, यही रोग है, इन रोगों को वो दूर करता है। क्या सुंदर है। और बोले औषधि क्या है? ब्रह्मास्मीति वासना। ये ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह की वो वृत्ति निरंतर बना के रखता है, बनाता है। तो उससे हरती अविद्या विक्षेपान, अज्ञान और अज्ञान जन्य जितने भी घोर मूढ़ वृत्तियां हैं, वो सब जैसे यहां लिखा शिथिल हो जाती है। बोले वो उसकी शांत हो जाती है, और बस वो उस भाव में रहता है, उस भाव का वो आनंद लेता है। उसी को यहां लिखते हैं चिंतनम वासनानंदे। ओ, ये वासनानंद है। तो यहां पर सावधानी आप रखिए,
वासना शब्द का अर्थ वो नहीं है रूढ़ अर्थ, प्रचलित अर्थ। अच्छा, इस विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आया है, वहां पर लिखते हैं भगवान भाष्यकार, यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मनः, बोले जैसा जैसा मन प्रत्येक आत्मा में स्थिर होने लगता है, तथा तथा मुंचती बाह्य वासना, वैसे वैसे उसकी बाह्य वासना कम होने लगती है, निवृत्त होने लगती है, और ब्रह्मास्मि वासना दृढ़ होने लगती है। निशेष मोक्ष सति वासना नाम, और जब सारी ये बाह्य वासना छूट जाती है तो क्या होता है, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। प्रतिबंध, ये दूसरी जो वासना है बाधा बन रही थी, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाने के कारण प्रतिबंध शून्य, बिना किसी बाधा के उसको आत्मानुभव होता है। नहीं तो ये बीच बीच में ये वासनाएं आके डिस्टर्ब करती है, बाधा बनती है। जैसे आप कोई मूंगफली के दाने खा रहे हो, बीच बीच में कड़वा दाना आ जाता है तो सारा रस भंग हो जाता है। यहां पे कहते हैं इस तरह से ऐसा नहीं होता उसका, क्योंकि उसके भीतर इतनी शुद्धि आ गई है कि बस ब्रह्मास्मि ये वासना बन जाती, और फिर उसी का क्या है, वो उसमें आनंद मिलता है। अब भाई सामान्य शांत वृत्ति में आनंद मिल रहा है, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति में तो ब्रह्म का आनंद मिलेगा ही। कितना सुंदर है। तो इसलिए कहते हैं वासना नंदे। देखिए जो दूसरी वासनाएं होती है ना, वो आनंद नहीं देती, वो बांधने वाली होती है। देह वासना, लोक वासना, जगत की वासना, वो बांध के रखती है। लेकिन ये कहते वासनानंद, इस वासना में ब्रह्म का आनंद प्रतिबिंबित हो रहा है। तो इस तरह ये चतुर्थ ध्यान है, और ये उदासीन व्यक्ति ही इसका आनंद ले पाता है। अब देखिए इसी विषय का वर्णन 11वें अध्याय में भी आया है, इसी पंचदशी के 11वें अध्याय में आया है। 4-5 श्लोक वहां पे लिखे हैं कि उदासीन व्यक्ति कौन है और ये वासनानंद क्या है। तो श्लोक क्रमांक 85 से 96 तक, यदि आपके पास पंचदशी का पूरा ग्रंथ हो तो हम लोग तो 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 11वां अध्याय जो है वो ब्रह्मानंदे योगानंद ये अध्याय है, उसमें 85वां श्लोक बड़ा अच्छा है। कहते हैं आस्था में तद्यत्र यत्र सुखम स्याद विषयैर विना तत्र सर्वत्र विद्येताम ब्रह्मानंदस्य वासनाम। बोले विषयों के बिना जहां सुख हो वो ब्रह्मानंद की वासना है। बिना विषय के वो जो विरक्त व्यक्ति है उसको जो आनंद मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, बोले वासनानंद। क्योंकि उस समय उसकी वृत्ति अंतर्मुख है, उस अंतर्मुख वृत्ति में वो आनंद प्रतिबिंबित हो रहा है। तो यहां पर ब्रह्म चिंतन के कारण एक ब्रह्माकार वृत्ति बनी है, तो उसमें ब्रह्मानंद हो रहा है। ब्रह्मानंद वासना च प्रतिबिंब इतित्र। और कहते हैं ये सामान्य व्यक्ति में तो ये वृत्ति बनती नहीं, ये वासना बनती नहीं, उदासीन व्यक्ति है। और उदासीन मतलब कौन, तो यहां वर्णन किया है उसका, न कापि चिंता में अस्ति अद्य सुखवास इति ब्रुवन्। बोले अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सुख से बैठा हूं, ये है उदासीन व्यक्ति। कुछ लेना न देना मगन रहना, ये उदासीन। न कस्यचित पक्षम भजते, गीता में शंकराचार्य जी ने यह अर्थ किया। हाँ, कौन क्या कर रहा है अब इस और इसका कोई ध्यान नहीं है। न किसी क्या कहते हैं रागास्पद वस्तु में महत्व बुद्धि है, न द्वेषास्पद में। इसलिए वो
सुख दुख दोनों से ऊपर है। यहां पर वर्णन है कि अनुकूल विषय में सुख मिलता है, प्रतिकूल में दुख मिलता है, लेकिन इसके बीच की जो अंतराल अवस्था है बोले वो उदासीन अवस्था है। एक गंभीर ये अवस्था है, परम वैराग्य की अवस्था, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ऐसा ये उदासीन व्यक्ति इस तरह से ब्रह्म चिंतन कर रहा है, उसको यहां वासनानंद का। ओके, इस तरह तीन, पहले मंदाधिकारी के लिए 3 प्रकार के ध्यान, और ये चौथा जो है उत्तम के लिए। इसी को आप मिश्र ब्रह्म का भी ध्यान अमिश्र ब्रह्म का भी ध्यान बोल सकते हैं, क्योंकि यहां और कोई अब वस्तु है नहीं, केवल ब्रह्म है। तो ये क्या हुआ? अमिश्र ब्रह्म, नो एडल्टरेशन, नो मिश्रण। इस तरह जो उत्तम अधिकारी है वो शुद्ध ब्रह्म का ध्यान करता है। अब अगला श्लोक पढ़ के हो सकता है आप एकदम विचलित हो जाएं, बोले ये क्या? देखो आप पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ देखते हैं। बोले तो आप पहला जो अभी तक बताया उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करता हुआ दिखता है अगला श्लोक। न ध्यानम ज्ञान योगाभ्याम ब्रह्म विद्यैव सा खलु ध्याने नैकाग्रमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। न ध्यानं ज्ञान योगाभ्याम ब्रह्म विद्यैव सा खलु ध्याने नैकाग्रमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। बोले ये जो अभी अभी बताया 4 प्रकार के ध्यान, और जो चौथा, विशेष रूप से जो चौथा, बोले वह ध्यान नहीं है। ये जो चतुर्थ बताया जो उदासीन व्यक्ति कर रहा है, बोले ये ध्यान नहीं है। क्या? न ध्यानम। महाराज आप पहले अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए, ये ध्यान है कि नहीं। इतना अच्छे से वर्णन किया आपने और कहते हैं वो ध्यान नहीं है। ये शास्त्र तो बड़े भ्रमित करने वाले हैं। भ्रम को दूर करने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि भ्रमित होने के लिए। न ध्यान, बोले ध्यान नहीं, फिर क्या है? ब्रह्म विद्यैव सा खलु, बोले ये ब्रह्म विद्या है, ध्यान नहीं है। ओहो, अच्छा, बोले इसको आप ब्रह्म विद्या कह रहे हैं, चतुर्थ जो है? हाँ। बोले क्यों? ध्यान ज्ञान योगाभ्याम, क्योंकि ये ज्ञान और योग से मिलने वाली अवस्था है। ज्ञान और योग का परिणाम ये स्थिति है, इसलिए इट इज नॉट नॉर्मल ध्यान। जिसको प्राय जिसको हम ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं है, ये तो ब्रह्म विद्या है। अब देखिए यहां पे विचार करना पड़ेगा। भाई अभी तो आपने पीछे बताया कि ये ध्यान है, उत्कृष्ट ध्यान है, उत्तम अधिकारी के लिए ध्यान है, और अब यहां कह रहे हैं कि भाई ये ध्यान नहीं है। अरे ध्यान नहीं है, लेकिन हम उसकी जगह दूसरा शब्द आपको दे रहे हैं ना, ब्रह्म विद्या है वो। अच्छा, नहीं बोले फिर इसको आप ध्यान नहीं है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सुनिए, प्राय हम लोग ध्यान शब्द का क्या अर्थ लेते हैं? जिन लोगों ने पहले इस विषय के ऊपर श्रवण किया है उनको मालूम होगा, ध्यान मतलब प्राय हम अर्थ लेते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। ध्यान से सुनना, ये बड़ा गंभीर श्लोक है, जरा समझने वाला श्लोक है। ध्यान शब्द का अर्थ प्राय क्या? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम सजातीय वृत्ति प्रवाह विजातीय वृत्ति का तिरस्कार। एक विषय को लेकर उसी के बारे में सतत
धारा प्रवाह, जो चिंतन हो रहा है, वृत्ति धारा बह रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? ध्यान। अच्छा, मतलब आग्रह वहां पर यह है कि दूसरा विषय उसमें आना नहीं चाहिए, एक ही आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। जैसे नदी का अखंड प्रवाह है या घी की धारा है, गरम गरम घी को यदि आप डाले दूसरे में तो बिना खंड के, इसको ध्यान कहते हैं लोग। अच्छा, कहीं कहीं पर ध्यान किसको कहते हैं? भगवान के किसी एक सगुण रूप के ऊपर हम सतत चिंतन कर रहे हैं, भगवदाकार वृत्ति, भगवान, हाँ, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और दूसरा कोई चित्र सामने है ही नहीं, मन में बस वही आकार बना हुआ है, इसको कहते सगुण ध्यान। यहां पर भी सजातीय वृत्ति है, बस भगवान के अलावा और कोई वृत्ति नहीं। अच्छा, कई बार ध्यान शब्द का अर्थ क्या लेते हैं लोग? थॉटलेसनेस, निर्विचार अवस्था, बिना किसी वृत्ति के एक अवस्था है, शून्य अवस्था, लोग उसको कह देते हैं ध्यान। तो अन्य मार्गों में ध्यान शब्द का ये सब अर्थ लिया जाता है। 3 अर्थ बताए हमने। सजातीय वृत्ति प्रवाह, मतलब वहां पर आग्रह होता है कि ये खंड न पड़े, हाँ, उसमें दूसरी चीज आके बाधा न बने, दूसरा विषय। इंसिस्टेंस इज ऑन कंटिन्यूअस थॉट फ्लो, अनब्रोकन थॉट, या फिर विचार ही नहीं, शून्य, नो थॉट, या फिर किसी आकार के ऊपर विचार कर रहे हैं। बोले यहां पर ये जो चतुर्थ ध्यान बताया ना, ये इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं है। ओह, बोले फिर क्या है? बोले ये तो ब्रह्म विद्या है। और इसका अर्थ यहां पर यह है कि वेदांत का जो ये जो ध्यान, जिसको आप चतुर्थ ध्यान कह रहे हैं, उसमें ये आग्रह नहीं है कि आप एक जगह बैठें, आंख बंद करें और एक वृत्तियों का प्रवाह बनाएं। बोले नो, आप चाहे घोर मूढ़ वृत्ति को देखिए, शांत वृत्तियों को देखिए, जड़ चीजों को देखिए, लेकिन उन सब में देखिए किसको? ब्रह्म को। बस आंख खोल के देखिए, आंख बंद करके देखिए। देखिए, बहुत ऊंची चीज है वेदांत। यस्मिन कस्मिन, किसी भी वस्तु में हम ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधः, यह है वेदांत का ध्यान। जहां भी मन जाए वहां पे सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। इसलिए यहां पर लिखा कि न ध्यानम, मतलब जो सामान्य रूप से ध्यान शब्द का अर्थ लेते हैं वो अर्थ यहां पर नहीं है। देयर इज नो इंसिस्टेंस, आग्रह नहीं है कि एक ही वृत्ति का प्रवाह हो। ब्रह्म विद्या में क्या है? योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, ये मूल है। इसलिए कहते हैं न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। यदि रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति भी आए तो वो ब्रह्मज्ञानी उससे झगड़ता नहीं, और ये नहीं कि तारे मेरा ब्रह्म चला गया, उसमें भी वो देखता है। बोले ब्रह्म से तो उत्पन्न हो रहा है, इनमें भी ब्रह्म प्रतिबिंबित हो रहा है। यह है ब्रह्म विद्या। और ये ध्यान कब हो सकता है? तो बोले ज्ञान योगाभ्याम, ज्ञान और योग के कारण। जिसने ब्रह्म का पहले श्रवण किया है, जो हमने अभी दूसरे प्रकार के ध्यान बताए उसमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, हाँ, ज्ञान रहित वो ध्यान है। लेकिन यहां पर वेदांत का जो ध्यान है, जिसको तो ब्रह्म विद्या ही है। अच्छा, विद्या में क्या होता है, ज्ञान में क्या होता है?
रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि रोज बैठो, आंख बंद करो, मन का निरोध करो। जैसे जप इत्यादि में हम बार बार रिपीट करते हैं, जड़ समाधि लोग लगाते हैं तो उसमें निरोध करते हैं चित्त। यहां ऐसा नहीं है। एक बार ज्ञान हो जाए तो बस, जैसे एक बार आपको ज्ञान हो गया कि अग्नि उष्ण है, तो क्या उसका रोज आप ध्यान करते हैं क्या? ये फूल है, हो गया ज्ञान, पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है। तो अन्य ध्यानों में क्या है? रिपीटेशन है, अभ्यास है। लेकिन यहां पर लिखते हैं श्रवण मनन के द्वारा उसको ये ज्ञान हो गया है कि आत्मा ब्रह्म है। तो बोले वो फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते ब्रह्म में रमता है। स सर्वथा वर्तमानो सयोगी मई वर्तते। इसलिए यहां लिखा है कि न ध्यानम ज्ञान योगाभ्याम ब्रह्म विद्यैव सा खलु। तो किसी ने कहा महाराज, तो फिर हम जो एक आसन पे बैठ के सजातीय वृत्ति प्रवाह बना रहे हैं या भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो क्या बोले वो सब अनावश्यक है? बोले नहीं, वो आप करते रहिए। वो निश्चित ही वेदांत के जो सिद्धांत है कि आत्मा ही ब्रह्म है, उसमें जरूर वो सहायक है, मदद करने वाले हैं। इसलिए यदि आप बैठ के सजातीय वृत्ति प्रवाह बना रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म अन्य विषय का तिरस्कार कर रहे हैं, तो बोले करना चाहिए। इससे क्या होगा? निष्ठा और अधिक दृढ़ होगी। ब्रह्म में निष्ठा, ब्रह्म में स्थिरता अधिक दृढ़ होगी। इसलिए दूसरी पंक्ति में लिख देते हैं, इसको पढ़ के पूर्ण करें। ध्यानेन एकाग्रमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। जो अन्य प्रकार के, जो 3 प्रकार के हमने ध्यान बताए, यदि वो व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है? विद्या स्थिरी भवेत्। ये जो ब्रह्म विद्या है ये और स्थिर होती है। ब्रह्म विद्या की मदद करते हैं। तो ये एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं। ध्याने नहीं, जो अन्य प्रकार के ध्यान है, उससे क्या होता है? जो ब्रह्म ज्ञान है वो अधिक दृढ़ होता है। वो कर दीजिए। इस तरह यहां पे ये चतुर्थ प्रकार का जो अवस्था है उसका वर्णन किया। आज ये रुकते हैं, कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।